विधवा औरत है नहीं, लेकिन अन जगह माते मैं आज दिन तक कोई गवर्नमेंट रो कोई लाभ नहीं उठाया है। न तो कोई अन जगह माते कोई शौचालय दिया है, न आवास दी है। कच्ची बस्ती होते हुए, गरीब बस्ती होते हुए अटे पट्टा नहीं दिया जा रहा है। गरीबों ने भी बिल्कुल सस्ता 1 रुपए में पट्टो दोला। 20 सालों से मेरे पास एमएलए आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, इलेक्शन में मुद्दा उठाते हैं, हाउ होती है, इधर 4 फुट का है, इधर 3 फुट का, 2 फुट का है। अभी गाड़ी यू चलती है ना, अब इससे तो देखो आदमी कैसे निकलेगा। पिछड़ी बस्ती होने की वजह से हमें लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए, पट्टा, पानी। गणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल, और हमारा आप देख सको मैं बालोतरा जिला रहा शास्त्री कॉलोनी में खड़ा हूँ। जटे जो रहवासी है जिन समस्याओं जूझ रहे हैं अपने आप वे बतावेला अपन है, क्योंकि आपने बता दूं कि आज से कुछ समय पहले जो जिन हिसाब से बता रहे हैं कि सीवरेज जो काम चालू हुए थे, जिनसे खुदाई कर दी गई थी रोड पे, हमें पाछो जो है पानी रो काम चालू करते हुए पाइपलाइन लगाई जा रही है। और इंसू कितना परेशान हो रहा है आज अपनी बात बतावेला। सबसे पहले शुरुआत कर साहब, आपका शुभ नाम? जी, हमारा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। मैं शास्त्री कॉलोनी रे निवासी हूँ और पिछले 20 सालों अटेरा में निवासी है। आ कॉलोनी यूं तो गरीब बस्ती और पिछड़ी बस्ती जानी जे, जिनमें कई समस्याएं हैं, और इन समस्याओं ने दूर करने के बहाने हर बार 5 सालों जनप्रतिनिधि आवे, हमारा वोट है वह बेला फुसलान ले जावे, लेकिन समस्या और समाधान नहीं करे। इनमें बड़ी 2 समस्या है। एक तो सीधो मार्ग नहीं है हमारे बाजारों जुड़ने वास्ते, जो घूमन जानो पड़े मुंगड़ा रोड हो, जो रेलवे रो पुराना मार्ग थो, जो हमारे पुराने लोग काम में लेता, इन्हें रेलवे अपनी हद में लेने काफी सालों बंद रखियो, लेकिन आज बिना वास्ते हमारी कॉलोनी तरस रही है। इन्हें अलावा जो बड़ी समस्या वहाँ पट्टोरी समस्या है, क्या कच्ची बस्ती होते हुए, गरीब बस्ती होते हुए अटे पट्टा नहीं दिया जा रहा है। काफी सालों जो मैं प्रयास कर रहा हूँ पतो कियो, तो मैंने मालूम पड़ियो कि कोई जो भूमि खाता धारक था बने आपस में विवाद, तो जन वजह मामलो कोर्ट में गयो, तो लेकिन वो मामलो भी कोर्ट निपट गयो, लेकिन बिने बाद में भी अधिकारियों री तरफों कोई भी पहल नहीं की जा रही है, क्योंकि गरीब बस्ती है, कोई वने अटू लाभ नहीं हो रही है कोई तरह रो, तो वे जो भी जावे वने डरका रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। सरकार कई बार प्रशासन शहरों के संग लगावे और वादा करे कि भाई गरीबों ने भी बिल्कुल सस्ता 1 रुपए में पट्टो दोला अन टाइप रहा, लेकिन अटेरा जब जदे भी लोग जावे और पट्टो 1 रुपए में पट्टेरा भी कैंप मैं खुद अटेंड करिया, जिसमें वादो करिए तो कि 1 रुपए में पट्टो दे हो, लेकिन उन टाइम भी हमारी जो कॉलोनी थी बिना कोई सुनवाई नहीं करी थी। और 375 जो खसरा नंबर है वो देखते ही फाइल ने साइड में रख दे कि नहीं अन कॉलोनी में पट्टो नहीं बनाओ। तो सबों बड़ी समस्या गरीबों की वही है कि बिना वजह ना तो वे ढंगरो मकान बना सके, ना ही वे अटे कोई सुविधा ले सके। हालांकि नगर पालिका रा कई तरह रा प्रोजेक्ट, सड़कों रा, सीवरेज रा, पाइपलाइन, इन अलावा बिजली वगैरह सब सुविधाओं होगी है, लेकिन पट्टा जानबूझन नहीं दे रहा है, तो आ बड़ी समस्या है। इन अलावा काफी टाइमों रूटीफ और जो काम चल रही है सीवरेज रो, बिना वजह परेशानियां हो रही है कि बीस में काम छोड़ दियो, और बरसात में कीचड़ और जो भी धूल मिट्टी के कारण आवागमन की समस्या है। लेकिन अब वापस शुरू हुई है, तो आशा है कि आप जलको जोधपुर की तरफ जो पधारिया हो हमारी आवाज आगे उठाओ, तो मैंने भी विश्वास है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज ने आगे उठाओ। तो आपने क्या कहना है? तो आप जदे भी कलेक्टर सुनवाई हुई या कोई कैंप लग गया, तो मैं लोग एडी कोई बात नहीं रखी उठे कि भाई मोरो सुविधा होनी चाहिए पट्टा लेन, तो मैंने वही हवाला दियो कि स्टे है, और स्टे अगर वे तो स्टे में सीवरेज लाइन नहीं होनी चाहिए। और अटे पीएम आवास योजना लगभग 100 समथिंग तो उन्हें आवास मिले है, अगर स्टे में आवास की करावे। लेकिन आप बात कई बार करो जनप्रतिनिधियों करी, कई बड़े जो एमएलए एमपी भी अटे मैंने कई बार बात कर दिया कि आपके इन बार नहीं अन बार आपने सड़क बनेला, आप रस्तो बनेला। आज अगर कहीं आदमी की डेथ हो जाए तो मैंने 3-4 किलोमीटर घूम जाना पड़े, तो जबकि एक 5 मिनट रस्तो है, लेकिन मैंने 4-5 किलोमीटर दूरी तय करने जाना, क्योंकि मोर सीधो रस्तो नहीं है, रेलवे बंद कर दियो है। ठीक है, कई समय पहला परबत लाल एसडीएम था, तब अटे रस्तो खोला है, तो दोनों डामरीकरण करने वास्ते कहो, लेकिन आज दिन तक उन्होंने कोई काम भी नहीं है। तो गरीब बस्ती होने वास्ते मूलभूत सुविधा वास्ते तरसे, और पट्टो आज मूलभूत सुविधा में आवे, लेकिन उन्होंने वंचित है। और दूसरी अटे जो सीवरेज रो काम और वाटर फिल्टर जो काम चल रही है, ये लोग इतनी धीमी गति हो, और एडी कोई गली नहीं है जो खोद रखी है और उन पास सही व्यवस्थित करिए। अगर ये शिकायत करो
तो उन्हें आगे वो दुश्मनी निकाले, ठीक है। और पाइपलाइन पानी 1000 लीटर पर व्यस्त बैरियो कई बार उन्होंने लिखित में मौखिक में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई समाधान नहीं निकलिया। जगह जगह एडी कोई गली नहीं खोदी। और उन बाद में भी अगर सड़क का निर्माण हो तो आप देख लो, सड़क निर्माण ये तो घटिया सड़क निर्माण हो, जो सामग्री यूज कर रही है वह डॉमर और जो भी इन्हें यूज करना सामग्री है बिल्कुल न बराबर है। उन्हें शिकार ले में एमएलए भी बात करी, नगर परिषद में बात करी, लेकिन उन टाइम तो बात करें हाँ ऐसा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे साथ जानबूझकर ये अन्याय हो रहा है और पिछड़ी बस्ती होने की वजह से हमें लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए, पट्टा पानी और सीवरेज का जो समय रहते काम हो जाए। एक महिला अभी खड़ी है, मातृशक्ति हम बात करा। आप शुभ नाम साहब? मेरा नाम मंजू देवी है सर। मैं 20 साल से यहीं रहती हूँ। मेरे यहाँ पे आज दिन तक मैं विधवा औरत है नहीं, लेकिन अन्य जगह माते मैं आज दिन तक कोई गवर्नमेंट रो कोई लाभ नहीं उठाया है। आप गया कभी? 50 बार गई हूँ, 100 बार गई, नगर पालिका जाएगी हूँ, कोई बाड़मेर भेजी हो, कट्टी भी गई हूँ नहीं। उन जगह माते औरतों वास्ते अन्य जगह माते कोई योजना नहीं है। सिर्फ एक ओनली फॉर एक नगर पालिका बाबत कोई नहीं है। न तो कोई अन्य जगह माते कोई शौचालय दिया है, न आवास दी है, न अन्य जगह माते कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की है गवर्नमेंट तरफ, ठीक है नहीं। सड़कों वगैरह है नहीं, हमारे कटी बारे में जानो है तो उन जगह माते हर सीजन में माने दिक्कत आया करे, ठीक है। तो ये समस्या है मेरी। सबसे बड़ी तो समस्या इस कॉलोनी में रास्ते वाली है, ठीक है। कॉलोनी में सीधा रास्ता है नहीं। जैसे यहाँ रेलवे पटरी से यहाँ से जाते हैं तो लगभग आधा किलोमीटर है, नहीं तो घूम के जाना पड़ता है 3 किलोमीटर का। मोटी मोटी प्रॉब्लम है रास्ते की। नेता आते हैं, लगभग 10 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, नेता आते चुनाव के टाइम वादे करते हैं, लेकिन रास्ते के बारे में कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। पहले एसडीएम आए थे प्रभातीलाल जाट, और उन्होंने भी मतलब यहाँ रेल की पटरी एक लगी हुई थी, पटरी एंगल लगी हुई थी रास्ते मतलब ब्लॉक के अंदर। फिर उन्होंने वो एंगल हटवाया था और फिलहाल के लिए टेम्परेरी रास्ता मिल गया, लेकिन कानूनी तौर पर अभी तक रास्ता नहीं मिला है। इन क्षेत्र कौन है नेता, विधायक कौन है? वर्तमान अरुण जी पटेल है। 5 साल में की कराया हटा कोई? कुछ नहीं किया है। ये जी काम हो रहा है। काम सरकार की योजना का जो काम चला मैं आपको बताता हूँ। पहले बन गई रोड, ठीक है। रोड बनने के बाद में आया सीवरेज, ठीक है। रोड तो बन गई, साल में एक बार ही 5 सालों में एक बार बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है रोड बनने का, ठीक है। उसके बाद आ गई सीवरेज। सीवरेज में ये सारी पूरी कॉलोनी खुद गई है, जो अभी तक चल रहे हैं, साल भर के प्रोसेस हो गया है, चल रहा है, ठीक है। अब सड़कें तो अब ये काम पूरा हुआ है, इनका जो काम है व्यवस्थित नहीं हो रहा है। जैसे सिस्टम है कि भाई अपन इतने कार्य टाइम अवधि में ये काम करना चाहिए, तो इतनी टाइम अवधि में वो काम पूरा नहीं हो रहा है, चल रहा है, लंबा घिस रहा है, चला रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मुद्दा तो ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का। एक ही रोड है इस कॉलोनी में, ये मेन रोड है। अब इसको सीवरेज के नाम पे बोलो या गटर के लिए बोलो, पाइपलाइन के बोलो, अभी 6 महीने पहले ही 7 महीने पहले ही 10 mm की पाइपलाइन नहीं डाली गई है, उसका अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है और कनेक्शन भी नहीं हुआ है। उससे पीछे अभी 6 महीने बाद भी ये गवर्नमेंट का बजट है कि इसको नया लगा दो। वो पैसा पब्लिक पर हरासमेंट क्यों हो रहा है, उसी को डेवलप कर लेते। क्यों हरासमेंट? पब्लिक पूरे आप देखो, ये सीन देख रहे हो, मोटरसाइकिल निकल सकती, मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, आदमी नहीं निकल सकता। अब ये ब्लॉक, दूसरी चीज है ये रेलवे ब्लॉक है, इसका तो 20 सालों से मेरे पास एमएलए आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, इलेक्शन में मुद्दा उठाते हैं, हाउ होती है कि हम ऐसा करें, करते हैं, सब पब्लिक वोट देती है, हमको वोट दो। 1982 के बाद ये कॉलोनी डेवलप हुई है, लेकिन उससे बाद इस कॉलोनी स्थिति ये है कि अभी तक किसी का पट्टा नहीं बन रहा। नगर निगम का न तो किसी विकास शुल्क ले रहा, न पट्टा बना, विकास हो रहा। विकास आज भी ये जमीन खातेदारी बोलती है, ठीक है, लेकिन विकास जो नगर पालिका रोड लगा तो खातेदारी जमीन में गवर्नमेंट डेवलप क्यों कर रही है? मेन मुद्दा जब डेवलप करी तो उसका चार्ज लोगों को पट्टा क्यों नहीं मिला जाए? जो अपने को किसी आवश्यकता ले लोन ले, कुछ भी करे, अपने विकास करे, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? कुल मिला के जी की बात सामने आ रही है कि रास्तों रोको जो है, रास्ता की समस्या है और पट्टा हाल भी नहीं। जबकि आपने बताना चाहूँ, जिन क्षेत्रों में खड़ा हूँ, अठाऊं जो रोड बस स्टैंड है, जो कि शहरों मुख्य जगह है, जो कलेक्टर कार्यालय है, अठाऊं ज्यादा दूर नहीं है, अठाऊं 2-3 किलोमीटर दूर है, और बस स्टैंड जो है वो 1 किलोमीटर दूर है। इतना नजदीक शहर इलाका में पट्टा नहीं हो रखा है। जो अठे का रास्ता है वह ऐसा हो रखा है कि पटरी है, कई जगह पकई है। दूसरी बात, पहले टेंडर पास हुए साहब रोड बनेगी, दूसरे टेंडर पास हुए साहब सीवरेज लेने का काम होगा, वापस रोड टूटा है, मतलब जो रोड माता पैया लग गया वैसा बर्बाद, वापस खुदवाई सीवरेज रो काम। और हमें सीवरेज काम हुई नहीं हुई, लेकिन पच खुदाई करके हमें पानी रो काम। कहना मतलब वो है कि एक हाथ क्यों नहीं कर रहे काम। और कुछ ऐसी जगह है जठे हाल सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि रास्ता से बच्चा स्कूल जाने वाला परेशान हो रहा है, जो नौकरी पेशा लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ साहब, ठेकेदार जो काम करता है,
खाई तो खोद दी उसने, तो उसका काम इस लाइन को चलने जैसा बनाए, लेकिन जब चलेगा खाई गहरी, इधर ढलान, गाड़ी ऊपर नीचे, न तो पेवर किया गया, रोड भी पेवर नहीं है, आदमी 10 बार गिरते हैं, कीचड़ हो जाता है, दुनिया भर का चलना मुहाल हो जाता है, जबकि हम उसके 50 बार तक भी तो अपने स्लैब लगा के उसको कम से कम बैलेंस तो कर दे, आदमी आराम से चले। अब आप जाओगे तो आप खुद सड़क देख लेना कि गाड़ी यूं जाएगी या यूं जाएगी, खड्डे यूं है, ये वो बीच में बड़े बम जम लगा दिए जो बनाए सीवरेज वालों ने, इतना ऊंचा है कि गाड़ी निकल जाएगी साइड से तो नीचे से कार लटक जाती है, तो मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है। खड्डे के बैलेंस इधर 4 फुट का है, इधर 3 फुट का, 2 फुट का है, अभी गाड़ी यू चलती है ना, अब इससे तो देखो आदमी कैसे निकलेगा। इन समस्याओं लेन इन रुडीप और सीवरेज अड़ो कोई अधिकारी नहीं है जिन्हें मैं लिखित में और मौखित में बात नहीं कही, लेकिन वे बात ने इनको सुने और इनको निकाले, क्योंकि उन लोगों ने ऊपर आप देख रहे हो ये बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो आम आदमी बात सुने नहीं, ठीक है नहीं। अगर वास्तव में अगर कोई भी अगर काम करो तो एक रोड पूरी क्लियर कर दो और तो आउन जाउन रस्तो रहे, लेकिन आदमी बिना कोई बोर्ड लगाए किन टाइम कोई रस्तो बंद कर दे, कई बार बाइक गिर गया है, कई बार लोग गिर जिन्हें हाथ पैर भी टूट गया है, लेकिन इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़े। आप कभी कलेक्टर कार्यालय गया? बिल्कुल, कलेक्टर साहब अतिरिक्त जिला कलेक्टर खुद आना मौका मुआन करन गया, एमएलए साहब कन में जान आया, ठीक है। और रूडी पर जो कैंप लगा, कैंप में मैं कम 5-7 बार लिखित में मार्केट में एप्लीकेशन भी मैं लिखित में देना आया, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई काम हो नहीं। फिलहाल के लिए आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट करें, वीडियो में शेयर करो, अपना प्यार विषय बना रख दो। मैं हूं आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से, धन्यवाद।